हाय, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज निधि और इस वीडियो में हम बात करेंगे एक नए जॉब की नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग। अभी हाल ही में ये जॉब का नोटिफिकेशन आया है, आज ही इस जॉब का नोटिफिकेशन आया और काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ये जो जॉब आपकी निकली है ये आपकी सुप्रीम कोर्ट में निकली है एज अ जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट पे। तो आप बोल सकते हैं वन ऑफ द बेस्ट जॉब है। हालांकि ये ग्रुप डी की जॉब है बट स्टिल बहुत अच्छी जॉब है और बहुत अच्छी सैलरी इसमें आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे हम अपने इसी जॉब के रिगार्डिंग एक कंप्लीट डिटेल इन्फॉर्मेशन देखेंगे अपने इस वीडियो में। इसको अप्लाई करने से पहले आपको इस जॉब के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है, सैलरी क्या रहेगी और कहाँ पे आप आफ्टर सिलेक्शन आप कहाँ पे जॉब करेंगे, जॉब लोकेशन आपकी क्या रहेगी, एवरीथिंग यू गेट टू नो इन दिस वीडियो। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। हमारी ये जो जॉब निकली हुई है सुप्रीम कोर्ट में एज अ जूनियर असिस्टेंट, इस जॉब को अप्लाई करने की लास्ट डेट आपकी 10 जुलाई 2022 है। अब हम इसके एप्लीकेशन फीस की बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन फीस इसमें बहुत ही कम आपको देखने को मिलेगी। एप्लीकेशन फीस आपकी जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए आपकी 500 रखी गई है। एससी एसटी वालों के लिए 250 एप्लीकेशन फीस आपको इसमें देखने को मिलेगी। अब इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। एज इसमें कितनी मांगी गई है, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे एज की बात करें तो एज आपकी मिनिमम 18 एंड मैक्सिमम 30 मांगी गई है, जो कि आपकी 1 जुलाई 2022 तक होनी चाहिए। अगर आप 18 से कम हैं अप्लाई नहीं कर पाएंगे, 30 प्लस हैं तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो आपका क्या रहने वाला है इस एग्जाम के लिए, तो उस पर बात करते हैं। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें बहुत ही नॉर्मल है। आपने किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किया है आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको टाइपिंग आनी चाहिए। टाइपिंग आपकी इंग्लिश में आपके 35 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग होनी चाहिए। ओके, और इसके साथ साथ आपको कंप्यूटर नॉलेज आनी चाहिए, क्योंकि आपका मोस्टली वर्क जो रहेगा वो कंप्यूटर पे ही रहेगा। तो कंप्यूटर की नॉलेज आपको होना जरूरी है इसमें। ओके, अब ये तो आपकी एलिजिबिलिटी की बात हो गई। अब इसके सिलेक्शन प्रोसीजर की यहाँ पे बात कर लेते हैं। आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा ये आपका 4 स्टेजेस में रहेगा। पहली स्टेज में आपका जो रिटन एग्जाम होगा ये ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा। देन आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, देन आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा। इसके बाद में अगर आप इन तीनों स्टेजेस को क्लियर कर लेते हैं देन आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। इसके साथ साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अब यहाँ पे हम इन सारी स्टेजेस को एक एक करके देखेंगे और डिटेल इंफॉर्मेशन, डिटेल जानकारी इनके बारे में देखेंगे। ओके, जो हमारा रिटन एग्जाम है इसमें आपके 4 सेक्शंस आपको देखने को मिलेंगे। पहला सेक्शन आपका इंग्लिश का है जो कि 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 मार्क्स के रहेंगे। दूसरा आपका मैथ्स का है, एप्टीट्यूड टेस्ट होगा जिसमें आपके 25 क्वेश्चंस 25 मार्क्स के रहेंगे। जनरल नॉलेज 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स एंड कंप्यूटर 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। ऑल ओवर ये आपका 125 क्वेश्चंस 125 मार्क्स के रहेंगे। 2 घंटे में आपको अपना ये एग्जाम देना है और 1/4 इसमें निगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलेगी। जब आपका ये रिटर्न एग्जाम हो जाएगा इसी दिन सेम डे आपका टाइपिंग टेस्ट होगा जो कि 10 मिनट का रहेगा। 10 मिनट में आपको 350 वर्ड्स लिखने हैं, जिसमें 3% मिस्टेक आप कर सकते हैं। अगर इससे ज्यादा होती है तो ऑब्वियसली फिर वो दिक्कत देने की बात है। फिर इसमें ऐसा कोई मार्क्स वगैरह इसमें मेंशन नहीं किया हुआ है, बट हाँ अगर 3% से ऊपर होती है तो आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे। जो थर्ड स्टेज है उसमें आपको आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा इंग्लिश का, जिसमें आपको ऐसे राइटिंग लिखनी है, प्रेसी राइटिंग लिखनी है। ओके, तो इसमें आपका ये जो रहेगा ये आपको 2 घंटे में करना है अपना। जब आप इस एग्जाम को भी क्वालिफाई कर लेंगे, स्टेज 3 को भी क्लियर कर लेंगे, देन आप फाइनल स्टेज पे आएंगे जहां आपका एक इंटरव्यू लिया जाएगा। इंटरव्यू से घबराने की जरूरत नहीं है, एक नॉर्मल इंटरव्यू होता है। इसमें ज्यादा हाई फाई इंटरव्यू नहीं होगा, बट हाँ यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है। तो उस पे ध्यान से रखिएगा अपने डॉक्यूमेंट्स को, क्योंकि अगर आप वहां पे कुछ भी उल्टा सीधा होता है तो आपको डिस्क्वालीफाई वहां कर दिया जाएगा। ओके, तो ये आपका 4 स्टेजेस रही जिनको मैंने डिटेल में आपको बता दिया है। अगर इसके बाद भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इन 4 स्टेजेस के बाद में आपका एक फाइनल कट ऑफ होगा, उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। इसके बाद में इसकी सैलरी की बात कर लेते हैं। तो सैलरी आपकी बहुत ही अमेजिंग आपको देखने को मिलेगी। आपकी इन हैंड सैलरी 63,000 आपको देखने को मिलेगी इसमें।
बाकी इसकी जॉब लोकेशन की बात की जाए तो जॉब लोकेशन एग्जाम सेंटर आप बोल सकते हैं, आपको ऑल ओवर इंडिया में आप कहीं से भी इसका एग्जाम दे सकते हैं। बट यहाँ पे आपकी जो जॉब लोकेशन है वो जहां तक है आपकी दिल्ली ही रहने वाली है। ओके, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑब्वियसली दिल्ली में है तो दिल्ली ही रहने वाली है आपकी। बाकी आगे अदर कोई स्टेट में होती है तो वहां आपको ऑब्वियसली पता चली जाएगा। ओके, तो ये इसकी कंप्लीट डिटेल इन्फॉर्मेशन रही। अब इसको तैयारी इसकी कैसी करनी है, कैसे क्या, तो मैं वो आपको बहुत ही जल्द बताऊंगी। उससे पहले मैं आपसे इतना बोलना चाहूंगी, अगर अभी तक आप वेट कर रहे हैं कोई अच्छे एग्जाम का, तो ये वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम है, आपको इसके लिए जरूर जाना चाहिए। ओके, क्योंकि बहुत ही कम ऐसा होता है कि बहुत ही रेयर वैकेंसीज निकलती हैं ऐसी जहां पे नॉर्मली ग्रेजुएट भी अप्लाई कर पाए। तो अगर आप एलिजिबल हैं तो डेफिनेटली आपको अप्लाई करना चाहिए। अगर ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रहती है तो मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिए। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।